मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शशिनम्। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महा, करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सतनाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार, पेज नंबर 91, 91 नंबर का पेज, राग द्वेष का विधान व विस्तार। इसकी चर्चा से अपनी आज की बात प्रारंभ होनी है। पंडित टोडरमल जी के इस यथार्थ मिथ्या चारित्र के निरूपण में सर्वप्रथम तो पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए इस जीव के इष्ट अनिष्ट पदार्थों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को नसाया। संसार के कोई भी पदार्थ जिस पर तुम अपनी एकता, जिसमें तुम अपनी अनेकता और जो हमारे हैं ऐसी अपनी कर्तृत्व बुद्धि उन पर मानते हो, संसार में पर द्रव्य किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। संसार में कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। इस प्रकार से माना जाए तो संसार की वस्तु तुम्हारे लिए राग द्वेष करने में निमित्त नहीं है। यह जीव अपने मोह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ही पर वस्तुओं में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है और रागी द्वेषी होता है। वास्तव में तो दोष, वास्तव में तो संसार, वास्तव में तो मिथ्यात्व और वास्तव में तो दुख राग द्वेष का है। किसका है? राग द्वेष का। अपने इस स्वरूप के अंदर, निज शुद्धात्मा के अंदर एक भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा निरंतर प्रति समय बैठा हुआ है। यह जीव अपने उस स्वभाव को ना जान के राग द्वेषी रूप विभाव में प्रवृत्ति करता है, जो कि इसका स्वभाव नहीं है, और उस विभाव को स्वभाव मान बैठता है। इसलिए इस जीव का अनंत संसार बढ़ता है। यह है इस जीव की मिथ्या मान्यता कि विभावों को स्वभाव मान लिया। क्या मान लिया? विभावों को स्वभाव मान लिया। अनादिकाल से इस जीव के शरीर की पर्याय रूप अवस्था रही, और उस पर्याय रूप अवस्था में जो भी इसको जो पर्याय जन्य शरीर मिला, उस शरीर में कहा ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और ऐसी बुद्धि करके जब ये शरीर का नश्वर हुआ तो उसके जाने के वियोग में यह दुखी 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 हुआ और फिर नई पर्याय धारण कर ली। ऐसे ही अनंत पर्याय को धारण करते 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 जीव आज मनुष्य गति पर आ गया। मनुष्य गति पर आकर जैन कुल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के सामने बैठ के टोडरमल जी की एक एक बात को स्पष्ट तरीके से कानों से सुन के और उनकी बातों का श्रद्धान करके आज उसको ये पता चला कि अरे ये परद्रव्य तो मुझे सुखी दुखी करने में निमित्त नहीं। किसको इकट्ठा करूं, किसको भगाऊं, किसको लूं, किसको भोगूं, किसको करूं, ये परद्रव्य मेरे करने के लायक तो है ही नहीं। जहां कर्ता कर्म की बुद्धि आए वह परद्रव्य, और जहां मोक्ष मार्ग की बुद्धि आए, अपने आत्म प्रदेशों की शुद्धि आए, वह मार्ग सार्थक है। ऐसी बात टोडरमल जी ने हमारे लिए बताई। अब एक बात यहां पर आती है कि ये जो पर पदार्थ हैं,
और आपने ये कहा कि ये पर पदार्थ किसी भी जीव को दुखी सुखी करने में निमित्त नहीं। सही बात है क्या? किसी काल में वह पदार्थ हमें अच्छा लगता है, वही पदार्थ किसी काल में हमें बुरा लगता है, और वही पदार्थ किसी को बहुत अच्छा लगता है, और वही पदार्थ किसी को बहुत बुरा लगता है। अरे वही पदार्थ भोगते भोगते हमें बुरा लगने लगता है, और कभी वही पदार्थ कबाड़ की तरह डले डले घर में अच्छा लगने लगता है। आखिर वास्तव में यह क्या प्रक्रिया चल रही है जिससे कि पदार्थ जड़ द्रव्य पुद्गलमय होके हमारे इस जीव द्रव्य को आकर्षित करती है? आई बात समझ में? मेरी शक्ति क्या? ज्ञान दर्शन की शक्ति है ना, और संसार के जड़ द्रव्य में ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है। फिर उसके अंदर ऐसी कौन सी एक योग्यता है जिससे यह जीव उसके प्रति आकर्षित होता है? भाई कारण तो होना चाहिए, है ना, कारण तो होना चाहिए। अगर संसार का प्रत्येक वस्तु में वही कारण उपलब्ध हो तो संसार के समस्त जीवों को वह वस्तु प्रिय लगे। जैसे टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था कि विष्टा किसको अच्छी लगती है? बोले शुक्र आदि को अच्छी लगती है, देव आदि को अच्छी नहीं लगती। अगर वस्तु में अपने आप को अट्रैक्ट करने का गुण हो और वस्तु चाहे कि मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं, तो लोग घर में गेहूं रखना बंद कर दें, फालतू की चीज रखना चालू कर दें। लेकिन वास्तव में कोई भी संसार का द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को आकर्षित नहीं करता। ये बात बताई तो यहां पर अब शिष्य पूछता है कि चलो ठीक है, मैं समझ गया कि संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, एक दूसरे का करता नहीं है, कोई जबरन एक दूसरे को अपने रूप परिणमा सकता नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता हमारे लिए प्रकट हो गई। क्या करें? हाँ, कलर क्यों आकर्षित करता है, वस्तु क्यों आकर्षित करती है, उसको भोगने की इच्छा क्यों होती है जब वो जड़ द्रव्य है? होती है कि नहीं? तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी आज हमारे लिए राग द्वेष का विधान और विस्तार की चर्चा करेंगे। क्या कहा? राग। राग मतलब किसी वस्तु से चाहने की इच्छा रखना और द्वेष उसी वस्तु से उसको भगाने की इच्छा रखना, घृणा करना। उसका विधान विधान होता है कि क्यों, आखिर बात क्या है राग द्वेष होने का? आखिर ये पर वस्तु हमारे लिए अट्रैक्ट क्यों करती है? हम इस पर वस्तु के कारण इसके जाल को क्यों बुनते हैं? जब एक साधन से हमारी इच्छा खत्म हो गई तो यह जीव दूसरी इच्छाओं का कारण क्यों बनाता है? और जब दूसरी इच्छा की इसकी पूर्ति हो गई तो फिर अन्य इच्छाओं का कारण क्यों बनाता है? वेदनीय कर्मे वेदनीय के असाता रूपी कर्मिक उदय में टोडरमल जी हमारे लिए ये बात बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि यह जीव सब सर्वप्रथम तो इस शरीर को अपना मानता है, फिर शरीर के कारणों को जो इसको हिष्ट पुष्ट करें उनको अपना मानता है, और फिर उसके कारणभूत बाह्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी तीन गलतियां करता है, और ये तीन गलतियां बिना मोह राग द्वेष के हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? बिना मोह राग द्वेष के हो नहीं सकती। तो वास्तव में वह मोह राग द्वेष का ऐसा कौन सा गुण है कि यह जीव अपने निज शुद्धात्म तत्व की ओर तो राग नहीं करता है, और इससे विपरीत ये शरीर और शरीर के संबंधित पदार्थ और इसके बाह्य कारणों में के प्रति आकर्षित होता है। उसी का यहाँ पर कारण बताएंगे और आज उसी का विस्तार करेंगे। तो बात समझ में आया? थोड़ा सा ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी चुंबकत्व शक्ति है पर पदार्थों में जिसमें हमारा चित्त ललसा जाता है? देखो, राग द्वेष का विधान व विस्तार। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इस जीव के राग द्वेष पहले गुणस्थान मिथ्यात्व से लेके आंशिक रूप प्रकट रूप से 10वें गुणस्थान तक रहता है। उसके बाद इसके राग द्वेष आदि प्रवृत्ति हटती है। मतलब पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक भावलिंगी मुनिराज के लिए भी राग रहता है, द्वेष रहता है, आंशिक रहता है, कर्मों का आश्रव होता है, लेकिन कर्म बलवान नहीं होते। आश्रव का तो कारण बना रहता है। तो कहते हैं अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं कि नहीं? राग द्वेष
होते हैं, उनका विधान व विस्तार यहाँ पर बतलाते हैं। विधान का मतलब होता है होते हैं, और विस्तार का मतलब अब उसका और कैसे बनते हैं, क्या कारण होते हैं, यह जीव क्यों इकट्ठे करता है, उसकी विस्तार करते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। क्या कहा? पहले मूल अपनी जड़ को पकड़ाते हैं टोडरमल जी। कहते हैं तो पहले सर्वप्रथम तो ये जानो कि यह जीव जिस भी पर्याय में जन्मा, जब त्रियंच में हुआ तो त्रियंच की पर्याय में अहम बुद्धि की, देवगति का जीव हुआ तो देवगति की पर्याय में अहम बुद्धि की, मनुष्य हुआ तो मनुष्य गति की पर्याय में अहम बुद्धि की। अहम बुद्धि का कारण क्या? अहम बुद्धि ये कि ये ही मैं हूं, इसी का मैं करता हूं, इसी को मैं भोग सकता हूं। ऐसी एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि इस जीव को जिस पर्याय में मिली, उस पर्याय में उसी में उसमें अपनापन की बुद्धि कर दी। जबकि वह पर्याय क्षणिक है, पर्याय क्षणिक है, पर्याय मिली है और चलेगी, पर्याय का हमारा संयोग है, उसका वियोग होके रहेगा। यह जीव अनादि अनंत है और अनंत काल तक रहेगा। अनंतो पर्याय धारण की और अनंतो पर्याय चली भी गई। क्या बिगाड़ लिया? बोले कुछ नहीं। क्या हुआ? बोले संसार ही बड़ा। ऐसे ही यह जीव प्राप्त, कहा प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि होती है। पर्याय मतलब मैं स्त्री हूं, मैं रूपी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं रागी हूं, मैं सुंदर दिखता हूं, मेरे मेरे मित्र भाई अच्छे हैं, मेरा घर परिवार अच्छा है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं ताकतवर हूं, मेरी सुस्वर वाणी है, मैं देखने में बहुत सुंदर हूं, सर्व प्रकार से मेरे पास इस शरीर को ढकने के साधन बहुत अच्छे हैं। जिस प्रकार एन केन प्रकार जिस प्रकार से इसने अपना कार्य किया तो इस शरीर के पोषण में ही किया। क्यों क्यों किया? मुझे बताओ। आज बालक होते हैं, आज बेटियां होती हैं, आज घर बनते हैं, आज गाड़ी घोड़े खरीदे जाते हैं, आज सर्व प्रकार के संपन्न साधन हम घरों में इकट्ठे करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकर चाकर आदि रखते हैं। सबका घुमा फिरा के मूल कारण क्या? मूल कारण ये कि हम अपने शरीर को अहम बुद्धि करते हैं। ये मैं हूं, यही मेरा स्वभाव है, और मैं इसी स्वभाव का शरीर के स्वभाव का ही करता हूं, और उसी के कारण भूत जो जो यह शरीर अपनी इच्छाएं करता है, उस इच्छा के प्रति आप अपने ऊपर यह मकरजाल खड़ा कर लेते हो। होता है कि नहीं? सर्व प्रकार के साधन, जहां भी कष्ट हुआ तो शरीर को देखा, जहां भी असुंदर लगे वहां शरीर को देखा, और पर्याय में एकत्व बुद्धि की। तो कहा प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। बात ऐसी है कि यह पर्याय में अहम बुद्धि आज की नहीं है, यह पर्याय में अहम बुद्धि अनादि काल की है ना। सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। क्या प्रवर्तता है? अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। टोडरमल जी ने दूसरे तीसरे अधिकार से प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में एक एक जगह ये कहा है, जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी, अमूर्त प्रदेशों का पुंज वस्तु आप हो, है ना। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर के से युक्त तुम्हारा स्वरूप है। एक एक जगह हमारे लिए टोडरमल जी ने हमारी ही महिमा बताई है, लेकिन यह जीव उस महिमा को ना जानकर इस शरीर की महिमा में ही जीव की महिमा कर रहा है। तो का कहा? अपने को शरीर और एक जानकर प्रवर्तता है। प्रवर्तता मतलब है कि जितने भी कार्य करता है शरीर को आगे करके करता है ना। मूल तो वही है। मतलब सर्वप्रथम तो इसने शरीर को ही जीव मान लिया, पहली भूल है ना। दूसरी भूल, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है। शरीर का स्वभाव है, पुद्गल परमाणुओं का स्वभाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त तो उसका स्वभाव है। और शरीर के अक्षलिंगादिक में स्पर्श इंद्रिय, ज्ञानानंदीय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां इसकी स्वभाव है। ये क्या है? ये तो 5 द्वार हैं जो विषय शक्ति को ग्रहण करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुखमय है। चेतनत्व शक्ति इसमें है, ज्ञान इसके अपने ज्ञान गुण की पर्याय से होता है, लेकिन यह जीव अनादि से मानता है कि मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो क्या करता है जब इंद्रियों से ज्ञान होता है? तो कहता है इस शरीर में अपने को सुहाए, अपने को मतलब मेरा प्रयोजन, मेरा सुख, मेरा मेरा प्रयोजन, मेरा सुख, मुझे आकुलता कैसे दूर हो, मैं निराकुल कैसे हूं, मैं सुखी कैसे हो जाऊं,
ऐसी इष्ट अवस्था होती है। इष्ट अवस्था द्वेष के रूप के अवस्था पूर्वक आप साधन इकट्ठे नहीं करते, है ना, आप प्रीति पूर्वक उनको साधन इकट्ठा करते हो। मैं इनको चलाऊंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मैं इनको भोगूंगा तो लोग अच्छा कहेंगे, मेरे पास ये वस्तु रहेगी तो मेरी वाह वाह होगी। इस प्रकार इस जीव को इष्ट कारण हर प्रकार से प्रतीत होते हैं। उसमें राग करता है, क्या करता है, राग। तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है कि नहीं, है ना। अपने को ना सुहाए, जो हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, ये द्वेष हुई, तो उसमें द्वेष करता है। क्या कहा, पहले तो ये मुझे अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है तो मुझे इकट्ठी करना है, तो ये तो हो गया क्या, इकट्ठे करने के साधन। तो बिना राग के यह जीव पर वस्तुओं को इकट्ठा करता ही नहीं है। और जिस वस्तु में इसको घृणा हो, जो वस्तु इसके लिए कष्टदायक हो, जो वस्तु इसके लिए अरुचिकर हो, जो वस्तु इसके लिए अच्छी नहीं लगे, उससे द्वेष करता है, उससे दूर भागना चाहता है। होता है कि नहीं, टोडरमल जी पूछ रहे हैं, होता है कि नहीं, ऐसा ही होता है। तो देखो, दूसरी बात हो गई क्या, पहले तो पर्याय में अहम बुद्धि, दूसरी बात शरीर से संबंधित बाह्य कारणों का इकट्ठा करना हुआ है इसका, है ना, शरीर मेरा है ऐसा मानकर उसकी सुख बुद्धि की। तीसरा कारण, तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है। क्या करता है, तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत यह शरीर हमारा कैसे हष्ट पुष्ट हो वैसे साधन जुटाता है, यह शरीर को आकुलता से रहित कैसे बनाया जाए ऐसे घर इकट्ठे करता है, इस शरीर की कैसे आकुलता हो तो एसी लगाता है, यह शरीर कैसे निराकुल हो तो दवाइयां लेता है, यह शरीर कैसे आकुलित रहे हो तो नाना प्रकार के खाद्य भोजन आदि ग्रहण करता है, और 24 घंटे इस शरीर 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 की ओर प्रवृत्ति करता है। कहा, शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है, और उसके देखो, और उसके घातकों में द्वेष करता है। क्या है उसके घातकों में, मतलब जो भी तुम्हारे इस शरीर को इष्ट लगते हैं ना, और जो भी पदार्थ इस शरीर को इष्ट लगते हैं, उन पदार्थों को तो यह चाहता है ना, और जो भी इस शरीर को इष्ट ना लगे, है ना, तो उन पदार्थों पर द्वेष बुद्धि करता है। क्या कहा, एक बिस्तर पर एक 4 इंच की तकिया रखी हुई है, तो क्या है, तकिया हमारे लिए अच्छी लग रही है तो यह जीव उस पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि करता है, और एक 8 इंच की तकिया है, उससे तुम्हारे शरीर को तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को दूर करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण मेरे आकुलता से रहित नहीं हो पा रहा हूं, इस कारण मैं आकुलित हो रहा हूं, ऐसी बुद्धि करके उनको हटाना चाहता है। तो क्या, तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है ना, और उसके घातकों में द्वेष करता है। किसका घात करें, हमारे सुख का घात करें, किसका घात करें, हमारी निराकुलता का घात करें, हमें बेचैनी करें तो उनके कारणों का घात करता है ना। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत, अनिष्ट अवस्था मतलब जो इसको कष्टदायी दें, ऐसे पदार्थ के कारणभूत पदार्थों में द्वेष करता है। क्या कहा, प्रत्येक समान, प्रत्येक जगह, प्रत्येक जीव यह इस शरीर के संबंध में ही सोचता है। यह जीव कपड़े खरीदने जाता है, और वह कपड़ा अगर इसके लिए गर्दन में, कमर में चुभता है ना, तो वह कपड़ा वह हजारों रुपए का भी है तो उसको खरीदने की, उसको पहनने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वह इस शरीर के कारणभूत नहीं है। खरीदा मैंने, चाहा मैंने, सब प्रकार से जोड़ा मैंने, लेकिन उसको मैं नहीं भोग सकता, ऐसा करके उसको छोड़ना चाहता है। छोड़ना चाहता है कि नहीं, कहते हैं, और उनके घात, तथा शरीर के अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है, और उनके घातकों में राग करता है। क्या करता है, और उनके घातकों में मतलब जो तुम्हारे लिए कष्ट दे रहे हैं ना, जो तुम्हारे लिए पदार्थ कष्ट दे रहे हैं, तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं करा रहे हैं, और जो सुख की नहीं अनुभूति करा रहे हैं, पहले तो तुमने दूर भगाया उसके लिए,
और धूर भगाया ना, और जो धूर भगा के वो दूर गया, तो उसके जो भी विरोधी थे, है ना, उससे दोस्ती करता है। क्या कहा? अगर आपका कोई दोस्त है, आपको कष्टदायी आपको लग रहा है और आप उसको भगाना चाहते हो और उसको भगा दिया, तो उसको जब भगा दिया तो उसके जो मित्र यार हैं ना, उनसे दोस्ती करके उनकी बुराई करता है कि नहीं? मतलब कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, तुम उसके दोस्त हो, वह ऐसा है, उनसे राग करता है और उनको भगाना चाहता है। कई कई बार तो ऐसा होता है, दोस्त और दोस्त के दोस्त भी हमारे बुरे बन जाते हैं, होते हैं कि नहीं? सर्व प्रकार से कारण क्या कि यह जीव प्रत्येक समय सुख की बुद्धि चाहता है और सुख के कारणों को इकट्ठा करता है और द्वेष के कारणों को भगाना चाहता है। जहां सुख मिले वहां प्रवर्तता है और जहां दुख मिले वहां प्रवर्तन करना नहीं चाहता, और जहां दुख प्रवर्तन होता है वहां पर दुखी होना नहीं चाहता और प्रत्येक समय सुखी 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 होना चाहता है। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है। उंगली रखिए सभी लोग ग्रंथ पर, क्योंकि आज की भाषा थोड़ी जटिल है, समझने योग्य है। और उनके घातकों में राग करता है, जो भी उनके हमारे द्वेष के कारण को मिटावे उनसे प्रेम करता है ना। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों में राग करता है, इन सब चीजों में बाह्य पदार्थों में राग करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में भी राग करता है। क्या कहा? क्या कहा? गए थे तो रूमाल लेने के लिए और पैंट शर्ट लेके आ गए। क्यों आ गए भाई? क्या लेने गए थे? बोले रूमाल लेने गए थे। गए थे तो चप्पल लेने के लिए, जूते लेके आ गए। गए थे तो घड़ी खरीदने के लिए और मेकअप का सामान लेके आ गए, है ना? होता है कि नहीं? गए थे तो एक चम्मच लेने के लिए और कढ़ाई लेके आ गए। आखिर क्या हुआ? बोले आपने जैसे ही बाह्य कारणों को अपना अनुकूल माना, उसके प्रति राग किया, तो उसके सगे संबंधी जितने भी थे उनको भी अपना मान लिया। ये मेरे हूं, मैं इनका करता हूं, मैं ये लेके अपनी शान बता सकता हूं, ऐसे कारणों को इकट्ठा करता है। प्रवृत्ति बता रहे हैं। कैसी प्रवृत्ति बता रहे हैं? प्रवृत्ति का कारण क्या कि यह जीव कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने ही जाल को बुनता है। आई बात? कैसे कैसे बुनता है? जब इस जीव को एक शर्ट, जब इस जीव को एक भी पदार्थ की इकट्ठी करने की इच्छा होती है ना, और यह जीव जब उसके प्रवृत्ति के रूप जाता है, और जब प्रवृत्ति के रूप जाता है तो केवल उस विषय का ही पोषण नहीं करता, उस विषय का ही पोषण नहीं करता, उस विषय के आजू बाजू जितने भी पदार्थ हैं सबको इकट्ठे करने की कोशिश करता है कि नहीं? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी विवाह किसका होना है? शादी विवाह परिणय सूत्र में दो जीव बनते हैं, दो जीव बनते हैं, लेकिन यह जीव अपने इनविटेशन कार्ड में 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, दूर दूर के रिश्तेदार को, जिनसे जान नहीं पहचान नहीं, मोहल्ला पड़ोस वालों को, पूरे समाज को, अंतरी मंत्री शंत्री कलेक्टरों को, जिनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, जो तुम्हारे प्रयोजन में कभी कारण होने वाले नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जबरन इकट्ठा करके अपनी वाहवाही कराता है। क्यों? जो इसको इष्ट लगे, इसको जो इष्ट लगे, इस शरीर को जो इष्ट लगे, इसके बाह्य कारणों को इकट्ठा करता है, परेशान होता है, सब प्रकार के साधन जुटाता है। कहा तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों का राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में भी राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। इनके घातकों में कौन है? इनके घातकों में द्वेष करता है। अगर कोई तुमसे ये बोल दे कि फलानी की शादी का कार्ड तुम्हारे घर में आया है, बोले हाँ जाओगे? हाँ जाएंगे। अरे क्यों जा रहे हो? कभी तो उसने बुलाया नहीं, और आज उसके लिए तुम शादी में जा रहे हो है? तो कहा कि भैया जब तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे द्वेष रूप भाव एक दूसरे के प्रति करता रहता है। तुम्हें उसने शादी में नहीं बुलाया, अरे मेरे पास तो कार्ड आया है, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? तुमसे क्या बुराई है? इस प्रकार के वातावरण करता है। देखो,
उनमें कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। घातक मतलब घातकों का क्या कहने का है, मतलब जहां पर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ना, उन प्रयोजनों को दूर भगाना चाह रहा है। आई बात समझ में? तुम्हें चाहिए सुख और तुम सुख की खोज में लगे हुए हो, और सुख की खोज में जितने भी तुम्हें दुख के कारण मिल रहे हैं, तो तुम उन दुख के कार्यों को अपने उदयाधीन ना जान के उन दुख के कारणों को जल मूल से उखाड़ना चाहते हो। यह तुम पर्याय प्राप्त जन्य अवस्था में रागी द्वेषी रूप प्रणीत हो रहे हो, है ना। कहा तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, अब कह रहे हैं बाह्य पदार्थों में। अब क्या बात, पहले तो राग के पदार्थ हुए, है ना, अब द्वेष के पदार्थ आ रहे हैं। तथा जिन बाह्य पदार्थों में द्वेष करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। क्या कहा? अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। राग उनसे राग, समस्त सामग्रियों में राग। पुरुष पर्याय के जीव स्त्री पर्याय के जीवों के साथ जब मार्केट में कुछ खरीदी करने के लिए जाते हैं, और पुरुष पर्याय के जीव स्त्री पर्याय की प्रत्येक वस्तु को अच्छा नहीं समझते हैं, लेना नहीं समझते हैं, बोरिंग लगता है, क्योंकि उनके भोगने योग्य चीज नहीं है। तो क्या होता है, यह जीव उत्साह ना रह के दुखी मन से जैसे तैसे ऐन कैन प्रकारेण उन पदार्थों से दूर भागना चाहता है, और दूर भाग के उनको घृणास्पद नजर से देखता है, और प्रत्येक शब्द सेंटेंस में यही कहता है, तो ढेरों तो पड़े हैं, ढेरों तो पड़े हैं, ढेरों तो पड़े हैं, तुम्हारी तृष्णा ही खत्म नहीं होती। मैडम कहती है भैया तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। तुम कहते हो ठीक है भैया तुम जान लो, लेकिन 2 मिनट का समय ले लो और चलो। बोली क्यों? क्योंकि जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में भी द्वेष करता हुआ दिखाई देता है। सब जान लेना, एक एक पर्याय है, बाह्य कारणों का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं टोडरमल जी। इस शरीर के आसत जितने भी बाह्य कारण हैं, उन बाह्य कारणों में जिसके इस शरीर का पोषण हो, उनके शरीर रूप राग, और जो भी इस शरीर से प्रतिकूल लगे उनके प्रति द्वेष, है ना, द्वेष। यह इस जीव की प्रवृत्ति रहती है, और ना हो प्रवृत्ति तो मुझे बताओ। समझ में आ रहा है टोडरमल जी? हमारी बात लिख रहे हैं कि नहीं, हमारा श्रद्धान कर रहे हैं कि नहीं? तो कहते हैं तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है, और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें भी जिनके राग करता है, उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। क्या कह रहे हैं? मशीन बंद करवाया, बंद कर दो। तथा देखो, ध्यान दें इधर, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है। अब इसने ये छांटा, क्या छांटा? क्या कौन सा मुझे लेने योग्य है और कौन सा मुझे छोड़ने योग्य है। क्यों? संसार में तो बहुत वस्तु पड़ी हुई है, संसार की प्रत्येक वस्तु में यह जीव प्रत्येक वस्तु में राग करता है, और जब प्रत्येक वस्तु में राग करता है ना, तो जब इसको पैसे रुपए धेले या घर में किसी प्रकार का डर की परिणति रहती है ना, तो यह जीव वहां पर ऑप्शन खड़े करता है। क्या ऑप्शन खड़े करता है कि मैं किसको लूं, किसको लूं, किसको नहीं लूं, किसको लूं। टोडरमल जी की बात रिपीट और रिपीटेड लग रही होगी, लेकिन मुझे बताओ, टोडरमल जी ये बात कह रहे हैं तो यह कारण है कि नहीं? आप एक वस्तु के इकट्ठे करने के चक्कर में कितना साम्राज्य खड़ा करते हो। तो यह वस्तु टोडरमल जी ने राग द्वेष का विधान अपने लिए नहीं लिखा है, हमारे लिए लिखा है, हमारा विस्तार करने के लिए लिखा है। और जो अभी ये आपको बोर फील हो रही है, अभी ये लग रहा है कि अरे कि टोडरमल जी क्या बात कर रहे हैं, ये तो सही बात है, ये तो राग होता है। अरे ये तो जब राग होता है तो तुम उस राग को पहचान पा रहे हो कि नहीं? तुम्हें ये लग रहा है कि ये मेरी भूल है, तुम्हें ये लग रहा है कि ये मेरे दुख के कारण है? नहीं लग रहा ना, इसलिए मैंने राग द्वेष का विधान और विस्तार लिखा है। समझो उस बात के लिए, प्रणीत करो उस बात के लिए कि देखो, जिन बाह्य पदार्थों को तुम सुख की अनुभूति रूप कारण बना रहे हो, वह पदार्थ वास्तव में दुख की अनुभूति के कारण नहीं, वास्तविकता में तो उनका स्वरूप दुख देना ही है। इसलिए उत्साह पूर्वक समझो। कहते हैं इनमें भी उनसे जिनसे राग करता है, उनके कारण, जिनसे राग किया
उनके कारण, उन कारणों में राग करता है। सेंटेंस एक है लेकिन दो भाग में डिवाइड करना है इसको। इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में राग करता है। इनमें भी जिनके कारण, जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। आई बात समझ में, है ना? जिनके कारण जिन पदार्थों में राग करता है और जिनके कारण वो रागी पदार्थ उसको ना इकट्ठे हो उनसे द्वेष करता है। होता है कि जब यह जीव किसी वस्तु को चाहने की इच्छा के रूप में प्रवृत्ति करता है ना, नित्य प्रतिदिन उसके ही सपने देखता है और उपादानगत योग्यता से वो वस्तु आनी होती है, ऐसे उसके भाव होते हैं और उसके पास उस संबंधी पैसे भी होते हैं, तो इस जीव को ना खाना सुहाता है, ना पीना सुहाता है, ना बोलना सुहाता है, ना कारण सुहाता है। अरे उसके सामने ऐसे ही साधन इकट्ठे होंगे कि वो उस वस्तु की ओर प्रति आकर्षित कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसके बारे में बता सकें, उसके बारे में बातचीत कर सकें। और अगर उस बीच तो उन पदार्थों से तो राग करता है, वातावरण को सुनता है, उसके प्रति और खोजने में लगा रहता है, उसकी विस्तृत जानकारी लेता है, उसकी वस्तु के प्राप्त होने के बाद में कैसा लगूंगा इसकी भी जानकारी प्राप्त करता है। और उसी समय इसके जो विरोधी होते हैं कहते हैं कि अरे क्या लेना है, क्या है, क्षणिक है, इसके बाद मॉडल चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगी, उस कंपनी का सामान अच्छा नहीं लगता, जरूर उन्होंने ये फीचर्स उसमें डाल दिए हैं लेकिन वो फीचर्स हमारे दैनिक कार्य में उपयोग नहीं है। क्या जबरन में वस्तु इकट्ठी करने में लगा हुआ है, अपनी तो कोई औचित्य की चीज ही नहीं। उन वस्तुओं में उन वस्तु के द्वेषी बताने वाले जीवों पर भी द्वेष करता है, उनको बुरा जानता है। ये मेरे अहित हैं, ये मेरे हित का कारण नहीं है, ये मेरे बात को, मेरे सिद्धांत को ठोस पहुंचा रहे हैं, ये मुझे वस्तु नहीं लेने देंगे, ऐसा जानकर उनको भगाना चाहता है, द्वेष करता है कि नहीं? बताओ। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में राग करता है, और इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में इनके घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष है, अब बात बताते हैं टोडरमल जी, तथा जिनसे द्वेष है, हमारे शत्रु, हमारे विरोधी, हमारी हाँ में हाँ ना मिलाने वाले लोग, है ना, उनके कारण घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। क्या करता है? आपका विरोधी कर्मचारी, आपका एक विरोधी व्यापारी, और विरोधी व्यापारी आपसे बहुत ज्यादा घृणा करता है और आप भी उससे बहुत घृणा करते हो। अब उसके कर्मचारी ने उसकी दुकान से काम छोड़ा और आपने, वो तो दे रहा था 6,000 रुपए और आपने उसके कर्मचारी को 10,000 रुपए में लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्यों लगा लिया? अरे भाई उससे कारण पूछा कि कारण क्या तुम्हारे काम छोड़ने का? उसने कहा वो सैलरी नहीं देते, उसने कहा वो संडे छुट्टी नहीं देते, उसने कहा वो ऐसा नहीं करते, मैंने 10,000 एडवांस मांगे उसने नहीं दिए। उसने उसके 10 विरोधी कारण बताए, ठीक है ना? आप विरोधी, वो विरोधी, है ना? आप विरोधी, वो विरोधी, और उसका जो चाहने वाला था वो भी उसका विरोधी। तो वो विरोधी विरोधी हो गया और आप विरोधी विरोधी क्या हो गए? मित्र हो गए। हो गए कि नहीं? विरोधी विरोधी मित्र हो गए कि नहीं? पुराने जमाने में यह राजा लोग किसी किले पर विजय प्राप्त करते थे तो पहले ये देखते थे कि मैं तो इस किले को जीतने के लिए इसका विरोधी हुई, मुझे ये पता करके बताओ सामंत लोग कि इस किले के और कौन कौन विरोधी हैं। फिर उन्होंने कहा कि फलाने गढ़ का राजा इसका विरोधी है। अरे हम उसको तो जीत चुके हैं, वो तो हमारे अंदर में हमारे साम्राज्य के अंदर है, तो चलो उससे बातचीत करते हैं। तो यहाँ दो विरोधी मिलकर उस पर अपना आक्रमण करेंगे तो उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा क्या करता है कि यह कभी कभी उसके विरोधियों के विरोधियों को अपना मित्र बना लेता है, और कभी कभी क्या करता है, उसके जो विरोधी क्या करते थे, राजा जब अपनी सुरक्षा का जब उसके लिए डर रहता था तो वो अन्य राज्यों से मदद मांगते थे, और मदद मांगते थे तो अन्य गढ़ों के राजा उनके पास आते थे और उनके साथ प्रतिपक्षी शत्रुओं से युद्ध करते थे। तो क्या होता था, अब यहां पर यह जीव तो उसका शत्रु है ही,
उसकी दुश्मनी केवल उस शत्रु से है जिसका इसको किला जीतना है, लेकिन उसके कारण वो अन्य राजा भी इसके क्या हो गए, शत्रु हो गए कि नहीं, जबकि उसका इनसे कुछ लेने देना नहीं है। ऐसे ही इस जीव को जब इसके शरीर के हित कर, देखो टोडरमल जी ये जाल बुनना बता रहे हैं, इसका काम तो अकेली देह को पालना पोसना बचा है, बस ये इसकी मिथ्या मान्यता है। और इसके पालने पोसने का उसका विस्तार करते हुए कहते हैं जी, टोडरमल जी कहते हैं कि इसके राग के कारण, और राग के कारण जो वस्तुएं और जो वस्तुओं का संयोग जुटाए वो वस्तुएं में उनमें राग करता है, और जो इसको कष्ट लगे उनमें सभी वस्तुओं में द्वेष करता है। आजू बाजू में जिस घर परिवार में हम रहते हैं, आजू बाजू के लोग हमारे, कोई मित्र रहते हैं, कोई पड़ोसी रहते हैं, कोई शत्रु रहते हैं। तो जो शत्रु रहते हैं और उनका एक शत्रु और है कोई, तो उस शत्रु से हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता रहती है, क्योंकि वो भी उसका शत्रु है और मैं भी उसका शत्रु हूं। ऐसा होता है कि नहीं? और वो जो पड़ोसी है वह ये जानता है कि ये दोनों हमारे शत्रु हैं, तो वो अन्य लोगों को अपना मित्र बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है? कि कभी किसी समय में हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। 24 घंटे इसको डर 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 की प्रवृत्ति लगी रहती है। कहा तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष करता है उनके कारण घातक अन्य पदार्थों में भी द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। क्या कहा? परंपरा। एक सेंटेंस लिखा है टोडरमल जी ने, दो अर्थ है उसके, एक सेंटेंस के दो अर्थ। मतलब इतनी अच्छी कला टोडरमल जी की लिखने की कि लिखना तो है एक वाक्य और अस्ति और नास्तिक दोनों तरीके से समझाना है। तो कहा है ना, जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक, दोनों चीज ले ली यहां। कारण मतलब जुटाने वाले और घातक मतलब शत्रुपना, द्वेष करने वाले। अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है, दोनों चीजें ले ली एक सेंटेंस में। ऐसी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। परंपरा क्या होता है? चलती आ रही है। सोचो हमारे दादा के समय, क्योंकि हमारा तो हमने अपने इस काल में अपने दादा का ही जीवन देखा है ना, और दादा का जीवन देखते हुए हमने ये देखा कि दादा के घर कितने साधन थे। खपरे का मकान था, खपरे के साधन थे, सब मिट्टी शिट्टी आदि थे, सब प्रकार के कोई साधन नहीं थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, छोटा घर था, सब कुछ था। उन्होंने अपने बेटे के प्रति राग करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने घर मकान रहली में दिलाया, वहां पर इकट्ठे किए, वहां नए साधन इकट्ठे किए, नए सामानों को जोड़ा, सब प्रकार से साधन इकट्ठे किए। अब साधन जब इकट्ठे किए तो बताओ साम्राज्य कम हुआ कि साम्राज्य बढ़ा? साम्राज्य बढ़ा कि नहीं? साम्राज्य बढ़ा कि नहीं? और साम्राज्य जब आगे बढ़ा और फिर जब आपके स्त्री पुत्र अधिक मका हुए तो आपने अपना साम्राज्य घटाया कि साम्राज्य बढ़ाया? जब आप अपने पुराने घर को 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 दुकान, 8 दुकान, 15 दुकान बनाते हुए साम्राज्य को फैलाते गए, और फैलाते फैलाते अब आप और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो वह गृहस्थी वहीं पड़ी रही, वह गांव का मकान वहीं पड़ा रहा, साम्राज्य यहां सागर का हुआ और फैल गया और फैल गया और फैल गया। तो बताओ परंपरा घट रही है कि परंपरा बढ़ रही है? देखो यहां पर जिन शासन, जिन अनुराग, जिन धर्म के प्रति तो शासन को, इस परंपरा को घटाना है, इसको बढ़ाना नहीं है। हमारे दिगंबर मुनिराज वीतरागता के पोषक राग द्वेष आदि भावी विकारी भावों को छोड़ते हैं, उसकी परंपरा को पोसते नहीं है। क्या कहा? परंपरा आगे बढ़ने से संसार बढ़ता है, और जिन धर्म के श्रद्धांश से अपने अनुरागी होकर अपनी आत्मा की शांति के प्रति प्रेम बढ़ता है। क्या कहा? कहा इस प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है, पड़ती रहती है, प्रवर्तित है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है। क्या कहा? अब दूसरी बात बता रहे हैं,
है ना, इसके अशुभ, इसके असाता कर्म के उदय से जब ये पर पदार्थ इसको द्वेष रूप भाषित होते हैं ना, तो इसको शरीर को अनुकूलता नहीं देते। इस शरीर को ऐसा लगता है कि ये पंखा हमारे लिए सर्दी दे रहा है, या एसी हमारे लिए कष्ट दे रहा है, यह साधन हमारे लिए स्वाध्याय में विघ्न पैदा कर रहे हैं, ये कारण हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या करता है, तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, इसके अनुकूल नहीं है। मौसम अच्छा नहीं है, ठंड हमें सूट नहीं करती, गर्मी हमें सूट नहीं करती, अच्छा बारिश का वातावरण हमारे लिए अच्छा लगता है, उनमें भी राग द्वेष करता है। क्या करता है, बारिश का समय है, आपको अच्छी नहीं लगती तो बारिश खराब हो गई क्या? गर्मी का समय है, गर्मी आपको अच्छी नहीं लगती तो गर्मी खराब हो गई क्या? ठंड का समय है, आपको आकुलित नहीं हो रही, सुख प्रदान नहीं कर रही है तो ठंडी खराब होगी क्या? 1000 प्रकार के फल रहते हैं, सभी फल आपकी तासीर के हिसाब के से आपके इच्छुक नहीं होते हैं, तो फल खराब हो गए क्या? बोले नहीं। क्या करता है यह जीव, उनमें भी राग द्वेष करता है। राग द्वेष मतलब यहाँ पर कौन से फल लेना, यहाँ पर ऐसे फल लेना जिसको कभी खाया नहीं, जिनको कभी भोगा नहीं, जहां पर कभी गए नहीं। अरे वो साउथ अफ्रीका नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, वहां पर काले लोग रहते हैं, वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, अरे वहां पर जंगल है, वहां के लोग पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अरे भाई पैसे हैं, पैसे हैं दिल्ली जाने के, बोले नहीं पैसे नहीं है, तो काहे को तू साउथ अफ्रीका की बात करने में लगा है? क्या है, यह जीव अपने ख्याली पुलाव पर पका के अपने सोचने समझने योग्य जितने भी राग भाव हैं उन्हीं का पोषण करता है। जिसको इसको शांति मिले, समझने में सोचने में शांति मिले, आकुलता ना हो, ऐसे भाव सोचता है और व्यर्थी कल्पना करता रहता है। उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे उदाहरण देते हैं टोडरमल जी, देखो प्रयोजन और ना प्रयोजन समझा रहे हैं कि जिससे कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी उनमें राग कर रहा है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ, क्या गाय के जो बच्चे रहते हैं ना, है ना, गाय के बच्चे रहते हैं, गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं। बताओ कौन सा गाय का बच्चा गाय के बुढ़ापे में सहायक होता है, कौन सा गाय का बच्चा उसकी गाय को खिलाने पिलाने में आजीविका साधन बनता है, कौन सा गाय का बच्चा उसके बीमार दुखी अवस्था में हॉस्पिटल लेके जाता है, कौन सा गाय का बच्चा जब माँ के ऊपर कष्ट ठंड गर्म बरसात की मार पड़ती है तो उसका बच्चा नए नए प्रकार के साधन इकट्ठे करता है क्या? कभी नहीं करता, नहीं करता ना, नहीं करता ना। ऐसे ही जब उस बच्चे का उस गाय के साथ कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वह गाय उस बच्चे को अपने से ज्यादा प्रति राग करती है। ऐसे ही यह जीव बाह्य प्रकार के कारणों को सोचता है, समझता है, राग करता है, मोह करता है। यथार्थता से देखा जाए कि वो बाह्य पदार्थ तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार के हितकर हैं? बताओ, हितकर हैं? हमने अमेरिका की कल्पना कर ली और अमेरिका की कल्पना करके व्यर्थी ख्याली पुलाव पका लिए, और क्या कर लिया? तुम्हारे इस जीवन में, इस क्षण में, इस वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का उपयोगी है तुम्हारे पास? तुमने बड़ी से बड़ी करोड़ों गाड़ी की कल्पना कर ली और करोड़ों की गाड़ी की कल्पना करके बैठ के हवा ले रहे हैं, हरे भरा मौसम है और ऐसा वैसा व्यर्थ की कल्पना करके उठे, और जब जगाया तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो क्या कर लिया तुमने? तुमने तो ऐसा कर लिया कि जैसे एक गाय अपने बेटे को व्यर्थ ही पालती पोसती हो, दुलारती है, सब प्रकार से सुरक्षा करती है, वह बेटा कभी उसके काम आने वाला नहीं। कहा उदाहरण, गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं। क्या कहा? और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, वहां द्वेष करते हैं। बताओ कुत्ते का शरीर कितना बड़ा और बिल्ली का शरीर कितना बड़ा, और उसका बिल्ली का शरीर उस कुत्ते के शरीर को कुछ हानि पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हम इस संसार में कितने कुत्ते बिल्ली के प्रति पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं, देते हैं कि नहीं? क्या प्रयोजन है? कहते हैं और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथा द्वेष ही करता है, व्यर्थ में द्वेष करता है। तथा कितने ही है, क्या कहा?
अब टोडरमल जी समझने की बात अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। अब दृष्टांत दे दिए आपके लिए, समझ जाओ कि जैसे गाय का बछड़ा गाय के लिए कोई प्रयोजनभूत नहीं है, गाय फिर भी उससे राग करती है, और बिल्ली को, कुत्ते को बिल्ली से कोई दुखी सुखी होने का कारण नहीं है, फिर भी कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागता है, उससे द्वेष करता है। ऐसे ही अब अपनी बात लेके आएंगे, इस जीव की बात लेके आएंगे। यह जीव क्या करता है? तथा कितने ही वर्ण गंध शब्दादिक, तीन इंद्रियों की बात कर रहे हैं। वर्ण मतलब चक्षु इंद्रिय, गंध मतलब घ्राण इंद्रिय, शब्द मतलब कर्ण इंद्रिय। तीन वस्तु के स्वभाव, स्पर्शन और रसना इंद्रिय नहीं ली, क्योंकि स्पर्शन और रसना इंद्रिय ऐसी वस्तु है, जब तक इस जीव के मुख पर ना आए या जब तक इसके स्पर्श में ना आए तब तक ये जीव ज्ञान नहीं कर सकता। मैंने कहा इमली का स्वभाव जानते हो तो बोल दे वो खट्टी है, और मैंने कहा फलाने फ्रूट्स का टेस्ट कैसा है, मुझे नहीं पता, क्यों? मैंने खाया नहीं। तो यहां पर रसना और स्पर्श इंद्रिय का विषय जब तक इसके शरीर से टच ना हो तब तक यह विषय ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन तीन इंद्रियों के विषय वर्ण गंध शब्दादिक, यह अवलोकन आदिक से कहा। देखो अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है स्वप्न, अवलोकन मतलब होता है ख्याली पुलाव, अवलोकन होता है व्यर्थ की सोचना, अवलोकन होता है जो वस्तु तेरे पास है नहीं और उसकी मिथ्या कल्पना करने में लगा हुआ। काश में ऐसा हो जाता, काश मेरे उड़ने की शक्ति होती, काश में ऐसा दृश्य होता, काश में ये प्रकार की सुविधाएं होती, काश मेरे पास ये होता, और काश 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 करके क्या करता है? देखो कितने ही वर्ण गंध शब्दादिक के अवलोकन आदिक से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। क्या करता है? देखो दो बातें यहां पर, कितने ही वर्ण गंध शब्दादिक के अवलोकन आदिक से, है ना, टोडरमल जी कह रहे हैं इनके अवलोकन करने से, सोचने से, विचारने से शरीर का इष्ट नहीं होता। बताओ, मैं पूछ रहे, इष्ट का शरीर का इष्ट होता है क्या? आपने यहां बैठ के धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, नीलम अंबानी के उनके घर, कौन सा है घर का नाम, एंटीलिया के बारे में सोच लिया, कितने मकान हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने रूम हैं, क्या साज सज्जा है, कितने भोजन के बनाने के लिए वर्कर लगे हैं, कितने ड्राइवर लगे हैं, कितने कर्मचारी लगे हैं, कितने हेलीपैड हैं और कितने हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, कितनी टॉकीज बनी हुई, कितना क्या हो गया, क्या कर लिया, क्या व्यर्थता लेके आ गए। आपके पास कुछ आया, 1-8% का साधन सामग्री आपके लिए कुछ बड़ी, चलो आपको यह सोचकर किसी प्रकार की आप आकुलता, है ना, निराकुल सुख की अनुभूति कर पा रहे हो क्या? कोई लेना देना नहीं है, व्यर्थ ही, अवलोकन मात्र से ही। अवलोकन, अवलोकन मतलब शेख चिल्ली की कहानी। कहा तथा कितने ही वर्णगंध शब्दादिक के अवलोकन आदिक से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। कोई इष्ट नहीं होता, ना आएंगे ना जाएंगे, ना उनको लेने देने। अरे सुनो तो, मुकेश अंबानी को तुम्हारी इस कल्पना मात्र की 1% भी रुचि नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। यह जीव व्यर्थ में कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, ढिकाना क्या कहेगा, अरे समाज क्या कहेगा, अरे देश क्या कहेगा, अरे हम ऐसा कर देंगे, ये क्या कहेगा, ये सब तुम्हारी व्यर्थ कल्पना है। तुम अपने शरीर के संबंधित आकुलता रहित चीजों को ही सोचते हो, व्यर्थ में कल्पना करते हो, तुम्हारा कुछ लेना जाना उसमें है नहीं। क्या कहा? शब्दादिक की अवलोकन आदिक से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। और कितने वर्णादिक, मुझ पर काला रंग सूट नहीं करता, मुझे तो सफेद शर्ट बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो भोजन में इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अपने घर में रेड 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 कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो जितने भी ये पर्पल कलर के मकान दिखते हैं ना, सारे पर्पल कलर के मकान हमारे लिए बहुत सुंदर लगते हैं। ले लो, खरीद लो, हिम्मत है, पैसे हैं, आप इतने सामग्रियों को, इतने मकानों को जितने भी पर्पल कलर के भोग सकते हो क्या, रह सकते हो क्या? लेकिन कल्पना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जो इस चक्षु इंद्रिय के विषय को अच्छी लगती है उसको तो लेने की इच्छा करता है, और जो इसको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ने की इच्छा करता है। और सुनो, इच्छा होना या ना होना उदयाधीन है, पैसे होना, है ना, पैसे नहीं है, व्यर्थ में ही कल्पना करने में लगा हुआ है। कहते हैं कितने ही वर्णादिक की अवलोकन आदिक से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनसे द्वेष करता है। क्या करता है?
आजकल तो डॉक्टर ने भी ये इलाज, अगर थोड़ी सी आंखों में बीमारी हुई तो वो क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, आपको ग्रीनरी से एलर्जी है। अरे अब मतलब ग्रीन चीज जो भी देखेंगे तो आंखों में जलन करने लगेगी। बोले हाँ, बोले क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ग्रीन मकान। ऐसे कह देंगे आपको रेड कलर से एलर्जी है, आपको इस कलर से एलर्जी है। तो आपने क्या मान लिया, बीमारी थी तो उदयाधीन, शरीर के संयोग हो रहे थे उदयाधीन, कष्ट और कष्ट असाता असाता का हो रहा था कर्मोदय जन्य अवस्था के कारण, और इस जीव ने परद्रव्य को अपना दुखी सुखी होने का कारण माना और सुखी दुखी हुआ। कहा शरीर को अनिष्ट होता है तथापि उनसे द्वेष करता है, इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। क्या कहा, बाह्य पदार्थों की बात कर दी यहां पर, बाह्य पदार्थों में राग द्वेष कर। साम्राज्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब बताओ मुझे, आज हम सभी लोग यहां पर सागर में हैं, और सागर में अपने कितने मकान हो गए बताओ? 3 4 6, तो साम्राज्य बढ़ा कि नहीं? अब मुझे बताओ, वह चारों मकान आपके ज्ञान के विषय बन रहे हैं कि नहीं? और अभी रहली का मकान है कि नहीं, वो भी आपके ज्ञान का विषय बन रहा है। और अनंतपुरा का है कि नहीं, वो भी अपने ज्ञान का विषय बन रहा है। तो मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले हमारा साम्राज्य कितना था और आज अपना साम्राज्य कितना है? हमने अपने इस मकड़ी के जाल को कितना बड़ा बना लिया है कि अब इस जीव को उसके विचारने सोचने की ही फुर्सत नहीं। मतलब इतना फंस गया है कि एक समय अगर एक बार भी उसकी कल्पना करें तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे इधर ये काम कराना, वो काम कराना, ये कराना, उधर देखना, इधर भागना, इधर जाना, ये करना, वो करना। ऐसे अपने जाल को बढ़ाता रहता है। ये प्रवृत्ति है, यह राग शरीर शरीर के संबंधित इष्ट पदार्थों का आना 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 करके कि ये प्रवर्तन कर रहा है, ये परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। जबकि बैठा तो है मोक्ष मार्ग के दरवाजे पर, चाहता तो है निराकुल सुख, चाहता तो है पूर्ण सुख, और उस सुख का साधन इसकी आत्मानुभूति से प्रारंभ होता है। और आत्मानुभूति करने के लिए समय चाहिए, आत्मानुभूति समझने के लिए, श्रद्धान करने के लिए समय चाहिए। लेकिन इसने साम्राज्य और अवलोकन मात्र से इतना तामझाम बढ़ा लिया है कि अब इसके पास समय नहीं। कहते हैं ना कि देखो, आश्रम मतलब कर्मों का आना और संवर अर्थात कर्मों का रुकना। पहले तो संवर समझना है तो कर्मों को रोकना पड़ेगा, आश्रव भावों को रोकना पड़ेगा, परिग्रह को इकट्ठा करने की बाह्य कल्पना को बंद करना पड़ेगा, तभी तो यह साम्राज्य जो खड़ा है इसको एक एक करके निपटाओगे। कहा यहां प्रश्न है कि नहीं, एक और पैराग्राफ, तथा इनमें जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। आई बात रिपीट जरूर लग रही है टोडरमल जी की बात, लेकिन अलग है, समझो कैसे कह रहे हैं। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, छांट के, है ना, उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। एक्शन कंपनी के आइटम हमारे लिए बहुत पसंद है। आपने केवल एक चीज को भोगा तो अब आप ये चाह रहे हो कि उस कंपनी के सारे पदार्थों को मैं भोग लूं। एक कंपनी का सौदा आपने खरीदा और वह वस्तु आपके लिए अहितकर लगी, कष्टकारी लगी, तो आपने क्या किया, कंपनी ही रिजेक्ट कर दी। क्या कर दी? अब मुझे उस कंपनी से घृणा है, उस कंपनी की मुझे कोई भी वस्तु खरीदनी नहीं है। अरे भाई, एक ने तुझे अकारण दिया था, एक ने तुझे द्वेष दिया था, तो उसी पर द्वेष कर, उसके साधनभूत अन्य कारणों पर क्यों दोष कर रहा है? और एक कंपनी, एक वस्तु ने तुझे सुख की बुद्धि दी थी, तो उस कंपनी के हजारों प्रोडक्टों को क्यों यूज कर रहा है? जिसने सुख बुद्धि दी थी वहीं पर ठहर। लेकिन नहीं, यह जीव उस वस्तु और वस्तु के कारणों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और अन्य और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष या राग करता है। इसी प्रकार यहां भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती रहती है, रुकने वाली नहीं है। देखो, रुकने के लिए तो विराम लगाना पड़ेगा ना, और यह जीव विराम लगाता नहीं, और विराम ना लगा के उस वस्तु के संबंधित और पदार्थों को इकट्ठा करता है। आज अगर एक रूमाल है हमारे पास इस देह के साथ, तो उस ये बताओ, उस रूमाल के लिए एक बाई एक के कपड़े के लिए कितने साधन जुटाने पड़ेंगे? विचार करो।
उसको रखने की जगह चाहिए, उसको धोने की जगह चाहिए, उसको संवारने की जगह चाहिए, गंदा होगा तो धोने के लिए पानी चाहिए, पानी के साथ पानी रखने के लिए बर्तन चाहिए, उसको धोने के लिए साबुन चाहिए। एक एक बाई एक के कपड़े ने तुम्हारे लिए एक अखंड साम्राज्य खड़ा करके रख दिए। कितने कपड़े ने? एक बाई एक के। इसलिए हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं। धागे का एक लेश मात्र भी वो रागी कहलाते हैं, इसलिए वो वीतरागी कहलाते हैं। अपने अंदर निर्गंत्र निर्वस्त्र होकर विचरण करते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यहां प्रश्न है, एक दो पैराग्राफ और पढ़ते हैं। यहां प्रश्न है क्या? अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करना प्रयोजन जाना। सही बात है, अन्य पदार्थों में राग द्वेष करना तो प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? क्या कहा कि देखो चलो ठीक है, हमने ये कह दिया कि ये जो वस्तु है इससे मुझे सुख प्राप्ति होगी, इसके जो अन्य साधन है उनको तो मैंने बाह्य कह दिया। क्या कह दिया? ये वस्तु हमारे लिए अनुकूल है, ठीक है, ये तो हमने अपने पास रख ली, और इसके जो अन्य कारण थे सबको हमने दूर भगा दिया। अन्य पदार्थों तो राग द्वेष का प्रयोजन जाना है, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा शरीर की अवस्था को कारण नहीं, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? अरे भाई, जो चीज जो गद्दे हमारे लिए सुख दे रहे हैं उनको तो सुख मानो ना, और जो हमारे लिए कष्टकारी है शरीर के लिए उनको दुखी मानो। ऐसी बात है, एक प्रयोजन तो सिद्ध कराओ हमारा, बाह्य कारणों को छोड़ दो। तो टोडरमल जी यहां पर जवाब देते हैं, समाधान। जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है, स्टार्टिंग में कहां से राग उत्पन्न हुआ, कहां से तुमने बाह्य कारण इकट्ठे चालू किए, कहां से तुमने शरीर के प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित की, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? बात तो मिथ्या चारित्र की है ना, आचरण भूत क्रिया तो शरीर से स्टार्टिंग होती है ना। अब तुम मिथ्या चारित्र से वशीभूत हो तो सर्वप्रथम तो तुम अपने शरीर को ही अपना भगवान मान रहे हो, और तुम भगवान मान रहे हो, उसमें राग कर रहे हो, उसमें द्वेष कर रहे हो, उसको पाल पोस रहे हो, तो यहीं से जड़ से ही मिथ्या चारित्र स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमारे जिनागम में मिथ्या चारित्र के अपोजिट सम्यक चारित्र को अपनी आत्मानुभूति क्रिया के पूर्वक निज स्वभाव साधन द्वारा राग द्वेष की प्रवृत्ति के प्रति आचरण ना करना मिथ्या चारित्र कहलाता है, और तुम शरीर के संबंधित जो भी कार्य सम्यक चारित्र कहलाता है, और जो तुम अपने शरीर के प्रति राग द्वेष करके जो परिणाम देहादिक के प्रति कर रहे हो सब मिथ्या चारित्र कहलाता है। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है, उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। पहले तुमने शरीर से राग द्वेष किया और उसके साथ अन्य पदार्थों में राग द्वेष किया, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। यहां पर शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों को जोड़ना तो मिथ्या चारित्र है ही, पर पदार्थों के बारे में अपनी मोह राग देश रूपी विकल्प अपने परिणामों में लेके आना भी मिथ्या चारित्र ही है। क्योंकि जब तक वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति छूटेगी नहीं तो राग भाव आए बिना रहेगा नहीं। पहले आसक्ति को छुड़ाना, राग भाव को छोड़ना, और जब राग भाव छूटेगा, दिमाग शांत रहेगा, तो आत्मानुभूति के प्रति प्रवृत्ति होगी और तुम भगवान बने बिना नहीं रहो। ऐसी बात मिथ्या चारित्र की। आगे एक प्रश्न और है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध